हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस तरह की इंडिया ने घटिया बल्लेबाजी करी, जी हाँ घटिया, पथेटिक, डिसअपॉइंटिंग बल्लेबाजी करी, उसके लिए अब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं आप क्या बोलूं उसके ऊपर। आज जब दिन शुरू हुआ, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत करी, 65 रन की साझेदारी करी। उसके बाद पहले केएल राहुल आउट हुए और जो अच्छे लग रहे थे, यशस्वी जायसवाल, लगा था कि आज वो कुछ बड़ी इनिंग खेलेंगे और इंडिया को मैच में कम बैक कराएंगे। फिर उनको एक बॉल डलती है, जो टर्न होती है, बाउंस मिलता है और मार्को जेंसन ने एक सुपर्ब कैच करके उनको आउट कर दिया। और उसके बाद तो जैसे झड़ी लगी भाई सुदर्शन, मतलब इस मैच में उनको दोबारा खिलाया गया नंबर 3 पर, जहां पर वो पहले खेल चुके हैं। और जितना भी अभी तक साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, जितना उनको वो नाम से आए थे कि इसके पास बहुत टेक्निक है, एक टेस्ट प्लेयर है, ये डिजर्व करता है टेस्ट टीम में होना, और अभी तक एक दो इनिंग को छोड़ दें तो उन्होंने सिर्फ डिसअपॉइंटिंग ही किया है। और उसके बाद फिर नंबर 4 पर ध्रुव जुड़े। आप प्रैक्टिस मैचेस में रन बना रहे हो, आप इंडिया ए के खिलाफ रन बना रहे हो। ये सीरीज में आपको रन बनाने थे क्योंकि आपको एज ए प्रॉपर बैट्समैन खिलाया गया था। अभी तक आप सिर्फ एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे थे, पर ये आपका चांस था कि आप अपना आपको प्रूव कर सको, अपनी जगह सेट कर सको टीम में। लेकिन मार्को जेंसन ने जो शॉर्ट पिच बॉलर डाली आज इंडियन बैट्समैन को, उसके बाद दुरेल हो, रेड्डी आते गए और जाते गए, सेम जडेजा भी। और नंबर 8 पर आए वाशिंगटन सुंदर। क्यों? पिछले मैच में तो आपने उनको नंबर 3 पर खिलाया था, आपका सबसे अच्छा बैट्समैन भी वही था, उसने ही सबसे अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और आज नंबर 3 से सीधा नंबर 8 पर। अब वो इतना खराब हो गया है, इसका डिफेंस इतना खराब हो गया कि इसको आप सीधा नंबर 8 पर खेल रहे हो। मतलब गौतम गंभीर साहब, आप चाहते क्या हो इस टीम से? फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर आप टीम की धज्जियां उड़ाए बैठे हो। किसी को सेटल होने दोगे या नहीं दोगे आप? ये T20 क्रिकेट नहीं है जहां पर आप अपनी मनमानियां कर रहे हो कि 8 के बैट्समैन को 3 खिला दोगे, 3 को नीचे भेज दोगे। भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पर आपको आपका बैटिंग ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। प्लेयरों को मौके एक जगह पर फिक्स करना पड़ेगा उनको, वरना कोई प्लेयर सेटल नहीं हो पाएगा। और खासकर ये नए लड़के, जिसको यही नहीं पता उसका रोल क्या है टीम में। एक मैच में वो नंबर 3 पर जाकर खेलता है, दूसरे मैच में नंबर 8 पर जाकर वो खेलता है। वो करना क्या चाहते हो आप? और इसी इंडिया 3 इनिंग में पहली बार 200 का स्कोर क्रॉस कर पाई, वो भी किस तरह हुआ है सबको पता है। कुलदीप यादव ने इस पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा गेंदें खेली हैं। जी हाँ, कुलदीप यादव ने 134 गेंदें खेली हैं, और कोई दूसरा बल्लेबाज 100 गेंदें भी नहीं खेल पाया। 100 गेंदें तो छोड़िए, वाशिंगटन सुंदर को अगर, यशस्वी जायसवाल को अगर छोड़ दें, तो बाकी कोई बैट्समैन तो टिक भी नहीं पाया 10 मिनट। ऋषभ पंत ने केयरलेस शॉट खेले, बिल्कुल वाहियात शॉट, कोई जरूरत नहीं थी। सेशन स्टार्ट ही हुआ था टी के बाद और आप इतना गंदा केयरलेस शॉट खेल के आउट हुए, जहां टीम को आपकी जरूरत थी। पर मार्को जेनसन पहले अपनी बॉलिंग से, बैटिंग से 93 रन्स नीचे आकर, उसके बाद जायसवाल का जो उसने कैच पकड़ा, और फिर अपनी बॉलिंग से, मतलब 6 की 6 विकेटें शॉर्ट पिच गेंदे डाल डाल के उसने, मतलब जिस पिच पर हमारे बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी कि यार बहुत फ्लैट विकेट है यहाँ पर, तो अच्छे रन बनेंगे, हमारे बैट्समैन भी रन बना लेंगे। पर जब हमारी बैटिंग आई तो ऐसा लगा यार ये पिच में तो बहुत कुछ हो रहा है। उनके स्पिनर्स को टर्न मिल रही है, जॉनसन बाउंसर पेस के साथ बॉलिंग कराया जा रहा है कि अनप्लेएबल। मिल रही है तो ऑलरेडी जॉनसन मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं इस मैच में। इंडिया 201 पर ऑल आउट हुई, और साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हम दोबारा बैटिंग करेंगे। और अभी 26 पर 9 लॉस है साउथ अफ्रीका, और लीड भी बहुत ज्यादा उनकी। और मुझे तो ऐसा लगता है वो 100-150 रन बनाएंगे जल्दी जल्दी, और डिक्लेयर कर देंगे 450-400 का टारगेट देकर, क्योंकि अब इंडिया मैच ना जीत सकती,
ड्रा तो शायद किसी तरह कुछ चमत्कार हो जाते, वरना हारने के चांस ही है 99%। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये मैच या तो ड्रा होगा या अब हारेगा इंडिया, जीत नहीं सकता किसी भी तरह से। और अब हारने के चांसेस ज्यादा हैं, ड्रा के कम। और इंडिया एक और क्लीन स्वीप की ओर बढ़ चुकी है अपने घर पर। मतलब आप न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए, उसके बाद अब विजिटी हारे 3-1 से। इंग्लैंड गए, वहां आपने 2-2 से बराबरी करी, वो लास्ट मैच हम जीत गए, वरना वहां भी 3-1 से हम हार चुके थे। फिर आपने क्या जीता है, सिर्फ अब तक वेस्ट इंडीज को हराया आपने। फिर कोई बड़ी टीम आती है और आप फिर एक्सपोज हो जाते हो। तो अब गौतम गंभीर से सवाल पूछे जाएंगे ना, जो बैटिंग कोच आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर चीज का दोष गंभीर पे क्यों, गंभीर पे क्यों, बैट्समैन को खेलना चाहिए, उनको स्पिन नहीं खेलनी आती। अरे यार, बैट्समैन को सेट तो होने दो किसी नंबर पर। आप कभी 8 पर भेज रहे हो किसी को, कभी 5 पर, कभी 3 पर, कभी किसी को खिला रहे हो। अक्षर पटेल, मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि अक्षर पटेल क्यों बाहर गए भाई। आपका विकेट टेकिंग बॉलर था वो। अगर आपने रेड्डी को खिलाया ना, आप उससे बॉल कराते हो। बैटिंग का पता नहीं, आप 7वें नंबर पर आप बैटिंग करवाते हो। और मैंने कहा था एक वीडियो में कि जब से नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न में वो सेंचुरी लगाई है, तब से उनका ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है। उनके कहीं रन नहीं आ रहे, ना डोमेस्टिक में, ना टेस्ट क्रिकेट में, ना वनडे में, ना आईपीएल में, कहीं पर भी, उस एक सेंचुरी के बाद। तो अब जो होगा इस मैच को हारने के बाद, WTC का तो ये फाइनली मुझे लगता है जा चुका है, हम रेस से बाहर हो ही जाएंगे, क्योंकि हमने अब तक जीता क्या है। आप 2-2 से इंग्लैंड टाई करके आए हो, सिर्फ एक वेस्ट इंडीज को रहा है, फिर एक बड़ी टीम आती है और हम फिर एक्सपोज हो जाते हैं। और ये सीरीज भी दो, कोई चमत्कार ही हो गया तो शायद ड्रा हो जाए मैच, वरना तो इंडिया तो सीरीज हार तो चुकी है। तो अब गौतम गंभीर को, मतलब क्या बोला जाए, कितना बोला जाए उनको। वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जवाब भी देते हैं, ऐसा लगता है कोई एहसान कर रहे हैं हम पर, या उनको जो पता है वो दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ एक उनको पता है अटैकिंग क्रिकेट खेलना, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे टीम का सत्यानाश कर देना। मतलब अब तो ऐसा लगता है इंडिया के पास टेस्ट में खिलाने के लिए बैटर ही नहीं है कोई। आप ऑलराउंडर भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। क्या करेंगे भाई इतने ऑलराउंडर का। और आप ऑलराउंडर को खिला भी रहे हो, उसे आप बॉलिंग करा रहे हो, किसी से आप बैटिंग कम करा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। दिस इज मतलब रियली डिसअपॉइंटिंग, जिस तरह की इंडिया बल्लेबाजी करी पूरी सीरीज में। पहला मैच आपको जीतना चाहिए था, आप बहुत ही गंदे तरीके से आ रहे हो। और ये मैच जब लगा था कि हाँ इंडिया जीत जाएगी और सीरीज टाई हो जाएगी, कोई बात नहीं, इज्जत इज्जत तो बचेगी कम से कम, हारेंगे तो नहीं। पर दूसरे दिन आपने इतने रन कैलेंडर से खा लिए कि आप मैच में अब आ ही नहीं सकते वापस। पहले दिन 6 आउट कर दिए थे और सबको लगा था इंडिया 300 350 के अंदर इनको ऑल आउट कर देगी, लेकिन उसके बाद मुत्तुस्वामी, जेनसन, वेरेनन, इन्होंने मतलब 250 तक रन मार दिया यार। और आपकी जब बैटिंग आई, आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी सभी प्लेयर्स को, कोई नहीं खड़ा हो पाया। और अब आप मैच में इतना पीछे हो कि आप यहाँ से किसी तरह बस हार बचा सकते हो, अगर कोई चांस है तो आउटसाइड, वरना ये 99% तो आप मैच हार चुके हो। और अब सवाल पूछे जाएंगे गौतम गंभीर से, क्या वो टेस्ट में कोच डिजर्व करते हैं। क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट रहे हैं उसके हिसाब से तो उनका बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है वो टेस्ट में कोचिंग के लिए। उनके जो फैसले रहे हैं, जिस तरह की वो टीम सिलेक्ट करते हैं, जिन प्लेयरों को टीम में होना चाहिए था वो टीम के बाहर बैठे हैं। अभिमन्यु ईश्वरन, आपने इतने बल्लेबाजों को नंबर 3 पर ट्राई कर लिया, जो ओपर टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है उसको खिलाते, वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा डोमेस्टिक से। सरफराज खान, जिसको कहा जाता है कि स्पिन बहुत अच्छी खेलता है वो, और उसने इंडिया में रन बनाया, 150 पर बनाया भाई इंग्लैंड के खिलाफ, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ भी रन बनाए थे उसने। लेकिन फिर भी उसको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको पसंद नहीं है वो कुछ प्लेयर। तो गौतम गंभीर साहब, ये मुझे लगता है अब आपका टाइम आ गया है, आप खुद ही टेस्ट की कोचिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग अब आपके पीछे पड़ने वाले हैं बुरी तरह से। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक जो हमारा गढ़ होता था, जहां पर टीमें डरती थी कि यार एक मैच जीत जाए इंडिया में, जाके इंडिया को एक टेस्ट मैच हरा दे,
अब कोई भी टीम आ रही है और हमें हर तरह से पछाड़ रही है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर जगह में। और सिर्फ टेस्ट मैचेस नहीं आ रही, क्लीन स्वीप करके जा रही है हमें। किस लिए? सिर्फ एक आदमी की ईगो की वजह से, जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, अपनी ईगो पे अड़ा हुआ है कि नहीं हम तो ऐसे ही खेलेंगे। तो रिजल्ट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, बार 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 बार। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो रिजल्ट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। मतलब पथेटिक। आप गौतम गंभीर साहब को कितना बोले और कहाँ कहाँ तक बोले हम। वो फिर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे टेस्ट मैच के बाद और फिर कोई ऐसी बयानबाजी कर देंगे। ना उस इंसान को बोलने का पता है कि क्या आपको कैसे बात करनी है, ना उसके जवाब किसी को समझ में आते हैं कि यार क्या बोल रहा है, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। तो अब टाइम आ गया है बीसीसीआई थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले और वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट की कोचिंग थमाए, ताकि ये टीम सेटल हो पाए। प्लेयरों को कॉन्फिडेंस तो आए कम से कम कि हाँ हम अगर स्कोर करेंगे रन मारेंगे, हम इस नंबर पर खेलना है, हमारा ये रोल है। अरे T20 थोड़ी है यार। वाइट क्रिकेट बॉल में आप चेंज कर लेते हो कि चलो मैच की सिचुएशन ये है, एक हिटर को ऊपर भेज देते हैं, मार देगा, 4-5 छक्के मारेगा, मैच चेंज हो जाएगा। यार टेस्ट क्रिकेट है यार। यहाँ पर आपको तो अपने टॉप 5 टॉप 6 को तो परमानेंट करना पड़ेगा ना। आप हर मैच में थोड़ी ऊपर नीचे करोगे। फिर जो दो ओपनर रह गए उनको भी कर लो। उनके ऊपर भी आप क्यों इतना एहसान कर रहे हो? या राहुल को भी बोल दो भाई आजा तू खेल ले नीचे, एक मैच सुदर्शन से ओपनिंग करा दो, किसी में ऋषभ पंत से करा देना। तो दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग यार, रियली। मतलब एक साल में आप दूसरी सीरीज हार रहे हो अपने घर पर, और सिर्फ हार नहीं रहे हो, क्लीन स्वीप हो रहा है हमारा। मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए अब रियली वरीड हैं हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस कि अब क्या होगा इस टीम का। क्योंकि प्रोग्रेस की तो जिस तरह के खिलाड़ी हम तो मान तो पहली बात तो यार टीम 11 जो आती है ना हर मैच में, वही समझ में नहीं आती किसी को। किसी को कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि आप जीत पाओगे। आपने जब इंग्लैंड गए वहां पे हम मैचेस जीते, हमारे बल्लेबाजों ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी, क्यों करी? वहां पे फिक्स था ना आपका बैटिंग ऑर्डर। एक दो चेंजेस हुए किसी मैच में दर्शन और करुण नायर को लेकर, लेकिन फिक्स था ना आपके फिर भी। वहां पे क्यों नहीं आपने चेंज किया? वहां पर क्यों नहीं आपने सुंदर को कभी 3 पर भेजा, कभी रेड्डी को 4 पर भेजा? वहां भी करते फिर आप। पर नहीं, यहाँ जो आपका ओवर ओवर कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहाँ तो हम धज्जियां उड़ा देंगे साउथ अफ्रीका की, बैकफायर करके आपके ही प्लान। पहले टर्निंग विकेट पे आप नहीं खेल पाए, और अब जो पिच पर जिस एक टीम ने लगभग 500 रन बना दिए, वहां पर आप 200 भी मर मर के पहुंचे हो। तो अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। क्या बात करें, अब इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज गंवा ही चुकी है। मैं फिर अब उसके बाद वाइट बॉल की सीरीज स्टार्ट होगी, उस पर देखते हैं अब ये मैच कल खत्म होगा या 5वें दिन जाएगा नहीं जाएगा। साउथ अफ्रीका कितनी देर बैटिंग करती है? मुझे लगता है 1 या 1.5 सेशन ही वो बैटिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरह की इंडिया ने अभी तक बैटिंग करी है पूरी सीरीज में, मुझे नहीं लगता वो पूरा एक दिन भी काट पाएंगे। 1 या 3 सेशन वो खेल पाएंगे इस तरीके से। तो मुझे लगता है वो 30 तक या लंच से पहले ही डिक्लेयर कर देंगे, 100-150 रन प्लस करके 450 तक का टारगेट देकर। और फिर डिसअपॉइंटिंग है कि इंडिया एक और क्लीन स्वीप करवा रही है। पर अब इससे ज़्यादा आप क्या ही कहें, किसको ब्लेम करें हम बार बार, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसे ये सीरीज आ रही है इसके बाद कोई टेस्ट सीरीज है भी नहीं, लगभग अगस्त में जाकर है, तो कोई बात भी नहीं होगी टेस्ट क्रिकेट की। क्योंकि अब आपका T20 सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, वनडे सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर आईपीएल है, तब फिर उसके बाद कहीं जाकर अगस्त में आप टेस्ट क्रिकेट खेलोगे, और तब तक कौन बात करेगा? कोई नहीं पूछने वाला। तो मेरे पास अभी और कुछ नहीं है बोलने के लिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि एज ए क्रिकेट फैन हम बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि जो सीरीज हम चाहे न्यूजीलैंड वाली हो ये बहुत आसानी से जीत सकते थे, वो इतनी बुरी तरह हार रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि आप खेल के हार रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, क्लोज जा रहे हो, आप वन साइडेड हारते जा रहे हो। न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी वो भी तीनों मैच आप वन साइडेड ही हारे थे, और यहाँ भी पिछला मैच आप वन साइडेड हारे, और ये भी आप हो ही नहीं कहीं गेम में।
तो गौतम गंभीर साहब, आप इस टीम का पेंडा छोड़ दो, बख्श दो इस टेस्ट टीम को। जो लेगेसी विराट कोहली, रोहित, रवि शास्त्री, रविंद्र द्रविड़ इन्होंने बनाई थी, रोहित शर्मा ने, उसको मत अपनी ईगो पर लेके जाओ और बख्श दो इस टीम को। आप अपना व्हाइट बॉल क्रिकेट देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही इसी वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।